हेलो फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम को आप जेई मेंस एडवांस दोनों के पर्पस से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। पेपर टफ करना हो अगर मेंस का तो मेंस में भी पूछा जा सकता है। एडवांस में अगर इजी क्वेश्चन पूछना हो तो वो एडवांस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो लेट एफ डी टू आर बी डिफाइंड एज फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ए, वेयर डी एंड आर डिनोट्स द डोमेन ऑफ एफ एंड द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आर जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ले रहा है। इफ एफ इज सर्जेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग मीन्स हो गया आपका अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन तो सिंपली अगर हम वन वन अनटू अगर हम देखें, वन वन अनटू और मैनी वन अनटू, तो ये है क्या? तो फंक्शन हमारा हो जाएगा सिंपली, ये हो गया एफ ए टू बी। सिंपली अगर यहाँ पे देखें तो ऐसा कुछ एफ ए टू बी। ठीक है, अगर आपको सर्जेक्टिव मैपिंग बोला जाए, सिंपली आप क्या बोल सकते हैं कि ए ऑन टू बी हो तो फंक्शन जो है ए टू बी होना चाहिए। सर्जेक्टिव इफ for all b belongs to b, at least some a belongs to a, simple, such that f of a equal to b। ठीक है, तो ये जो है वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको ध्यान में होना अति आवश्यक है। चलिए, अब यहाँ पे हम अगर फंक्शन की बात करें तो जब भी ये फंक्शन है तो आप ये देख लिया करो कि कॉमन रूट वगैरह कुछ तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन को सिंपली देखें तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ए। कारण क्या है कि अगर आप यहाँ पे कॉमन अगर फैक्टर होता है तो उस एक्स को आपको छोड़ना होगा, और छोड़ने के लिए आपको उस पे रेंज में जो वैल्यू आएगा वो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज नहीं आएगा। तो ये समस्या है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे ए को हम जीरो पुट कर ले, ए को जीरो पुट करेंगे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि एफ एक्स जो है वो एक्स इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस फोर है। अब यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर एफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब x नॉट इक्वल टू जीरो पे हमारा फंक्शन है, और एफ ऑफ जीरो अगर हम देखें तो ये टू बाई फोर विच इज वन बाई टू। तो रेंज में से आपको ये वैल्यू को हटाना होगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। वैसे ही अगर हम सिंपली a इक्वल टू अगर हम वन देखें तो ये है क्या, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो यहाँ भी हम एफ एक्स देखते हैं तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री है, और एक्स प्लस वन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें तो एफ ऑफ माइनस वन अगर आप देखते हो तो ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो रेंज में से इसे भी क्या होना होगा, एक्सक्लूड होना पड़ेगा। बट यहाँ तो क्या है, रेंज हमारा आर है, तो आर के लिए हमें क्या होगा, ए को और ए इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू वन को हम नहीं ले सकते हैं, तो जीरो और वन तो नहीं होगा। ये इसका मेन पर्पस ये है। फिर अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम हमारा है एफ डी टू आर बी डिफाइंड एफ एक्स। अब इसका हमें रेंज ऑफ ए हमें निकालना है, तो चलो हम इसको वाई पुट कर लेते हैं, और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री ए। ठीक है, तो इसे हम अगर y से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा y माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री ए वाई माइनस ए इक्वल टू जीरो। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि y बिलोंग्स टू r है,
ठीक है, सिंपली क्वेश्चन में बोल रहा है तो इसमें हम डी जो है वो क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। y बिलोंग्स टू r तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन के लिए। चलो स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 3ay माइनस ए। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। सही है। अब अगर यहां से हम ब्रेक कर ले तो ये हो जाएगा क्या, 4 माइनस, या एक काम करते हैं, ओके, 16y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 4 wait, let me check। फोर हमने कॉमन लेके साइड में किया उसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 माइनस 3ay। ठीक है, ठीक, ओके। चलो अब सिंपली अगर हम देखें तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये इस टाइप से वैल्यू देता है। तो इसमें हमारा क्या होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मीन्स 4 माइनस 3a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स आप बोल सकते हैं कि a जो होना चाहिए वो 4/3 से कम होना चाहिए। सिंपली आप यहाँ से ये बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। अब हम अगर इसके d की बात करें, ठीक है, तो इस फंक्शन में d जो हमारा क्या होना चाहिए, d जो है वो लेस देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव नहीं होता तो d लेस देन 0। अब इक्वल टू 0 है तो d इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो चलो यहाँ से तो 4 स्क्वायर 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3a 1 माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 तो ये हो जाएगा क्या, 4a माइनस वाई। तो सिंपली हम 1 माइनस है, सिंपली 1 माइनस ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर 4 बचता है, वन माइनस ए के साथ, और इधर बचता है हमारा सिंपली -4 प्लस 3a। तो यहाँ 4 से तो 4 गयो, 4 माइनस 3a तो 1 माइनस ए इंटू 4 -4 माइनस तो माइनस का a, सिंपली हो जाएगा माइनस का a लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम a को इंटरचेंज कर ले तो a माइनस 1 इंटू ए माइनस के साथ, तो ये लेस देन इक्वल टू 0। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये 0 1 0 से 1, तो a बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ से ये आ गया। हमने क्वेश्चन में पहले ही देखा है कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 और 1 होना चाहिए। तो a हमारा है नॉट इक्वल टू 0 है और 1 भी। मीन्स इस एंड पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना होगा और ये 0 to 1 आपका
फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको एडवांस में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में जो है ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान आपको देना होगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं।